ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा तो खाओ पियो मज़े करो। हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू रेसिपी के साथ न्यू स्टोरी। मटर की कचौड़ी जो कि खाने में बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी है। अभी ठंड का मौसम आ चुका है तो ऐसे में ये कचौड़ी खाने में बहुत ही यम्मी लगने वाली है। जब भी आपके घर कोई गेस्ट आए या आपको कुछ यम्मी खाने का मन करे तो आप इस तरह का बना सकते हैं। अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे पैक करके दे सकते हैं। हम न्यू रेसिपी के साथ आपको बताएंगे न्यू स्टोरी। 3 गृहिणियों को विचलित करने वाली सच्ची कहानी जिसे करोड़ों महिलाओं ने अपना मान लिया है। हाउसवाइफ। नंबर फर्स्ट। रैना एक अच्छे परिवार की लड़की थी। शादी से पहले मायके में उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। घर वाले उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती थी। बेटी के सुखी जीवन की चाह रखने के लिए माता पिता ने दहेज देकर सरकारी नौकरी करने वाले लड़के से शादी करवाई। शादी के बाद रैना अपने ससुराल मुंबई आ गई। रैना के ससुराल में लगभग सभी नौकरी करने वाले लोग थे। वह एक हाउसवाइफ थी। उसकी ससुराल में काम वाली रखने का चलन नहीं था। घर के सभी काम बहू करेगी। रैना को अब समझ आ गया कि इसके ससुराल वाले लोग पुराने ख्याल वाले हैं। वह रोज़ सुबह 5 बजे उठती और रात को 11 बजे तक के काम में लगी रहती, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं, ज़ीरो। ससुराल के लोग महिला और पुरुष में भेदभाव करते थे। उनकी नज़रों में हाउसवाइफ का मतलब कुछ भी नहीं। कई बार वे लोग रैना को टोकते कि घर के काम ही क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का। घर की बहू टीवी नहीं देख सकती, उसका टीवी रिमोट पर भी हक नहीं। कुल मिलाकर उस घर की महिलाओं की आज़ादी घर के पुरुषों पर निर्भर है। रैना ने घर की महिला सिर्फ साड़ी सूट पहनती है, जबकि रैना ससुराल वाले काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। ऐसे ही एक दिन रैना ने अपने पति जय से घड़ी लेने की बात कही। उससे वक्त को वो बात को टालते हुए जय ने कहा कि हाँ हाँ देखेंगे, लेकिन जब भी रैना घड़ी की याद दिलाती तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। एक दिन रैना ने वजह पूछी कि एक घड़ी ही तो लेना है, खरीदने में इतना आनाकानी क्यों। इस पर जय ने कहा कि वह ऑफिस जाती नहीं है तो वह घड़ी पहनकर क्या करेगी। घर में रहने वाली महिलाओं को घड़ी नहीं पहनना चाहिए। घड़ी वो महिला पहनती है जो बाहर के काम करने जाती है। तुम हाउसवाइफ हो, घड़ी पहनकर क्या करोगी, टाइम देखकर सब्जी काटोगी क्या। इतना सुनते ही रैना ने दोबारा घड़ी के लिए पति को नहीं बोली, क्योंकि अब वह खुद अपने लिए घड़ी खरीदने के लिए जवाब देगी। हाउसवाइफ क्या होती है? क्या आपको जय जैसे लोगों पर तरस नहीं आता, गुस्सा नहीं आता? सेकंड स्टोरी। एक आंटी नेपाल से आकर दिल्ली के लोगों के घरों में काम करती थी। उसका पति भी सोसाइटी के में गार्ड की नौकरी करता था। जितना गार्ड अंकल की सैलरी नहीं है, उससे ज़्यादा आंटी कमा लेती, लेकिन उन पैसों पर भी उनका कोई हक नहीं। वह रोज़ 10 घरों में झाड़ू बर्तन पोछा करती। काम पर जाने से पहले वे अपने घर के सभी काम को ख़त्म करती। पति को चाय देने से लेकर खाना कपड़े, इसके लिए वह रोज़ सुबह 4 बजे उठती। एक दिन के उन्होंने 500 रुपये एडवांस मांगे और उन्होंने कहा कि अंकल को मत बताना, अगर उन्हें पता नहीं चलेगा तो क्या होगा। यह पैसे मैं अपनी माँ को भेज रही हूँ। अंकल नहीं चाहते कि मैं मेरी माँ को पैसे दूँ। एक लड़का गांव जा रहा है, मैं अंकल से छिपाकर ये पैसे उसे दे दूँगी, वो माँ को दे देगा। मेरी माँ अभी बहुत बीमार है, कोई देखने वाला नहीं है। सोचिए, एक महिला को अपने ही कमाए हुए पैसों पर अधिकार नहीं है। वह अपनी माँ की देखभाल नहीं कर सकती क्योंकि पति इसकी इजाज़त नहीं देता। आखिर परमिशन की ज़रूरत ही क्यों है। छिपकर पैसे देने की बात का पता चला तो फिर मारपीट लड़ाई झगड़ा होगी। थर्ड स्टोरी। एक धनवान घर की बेटी शांता की शादी एक गरीब परिवार में कर दी गई। मायके वालों को जब असलियत पता चला तो उन्होंने शांता को घर चलने के लिए भी कहा, लेकिन वह बोली जिससे उसकी शादी हुई है मैं उसी के साथ रहूंगी, उसे इतना काबिल बनाऊंगी कि उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बात उस लड़की ने 40 साल पहले कही थी। एक दिन था कि वह आज का दिन था कि घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। पति की सरकारी नौकरी लग गई, बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करने लगे, बेटी की शादी हो गई, घर बन गए, 1 एकड़ ज़मीन भी ले ली, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां जो ख़त्म होती ही नहीं। वह चाहकर भी दूर नहीं जा पा रही है। घर में बेटे बहू दामाद सब घूमते फिरते, लेकिन वह घर छोड़कर कभी नहीं जाती।
जब भी वह पति से कहीं जाने का जिक्र करती तो उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास करा दिया जाता। पति ने भले ही पैसे दिए लेकिन जमीन उसने खरीदी और अकेला पूरा ही बनवा दिया। लोग कहते हैं कि महिला के इस भेष में वह पुरुष है। ऐसा क्यों भाई? क्या एक महिला नहीं नहीं बनवा सकती? बेटियों के लिए अच्छा करने का तारीफ में बोला जाता है। वाह बेटा बहुत अच्छे, वाह बेटी, क्यों नहीं बोला जाता? शांता ने बीमार पड़ने पर लोकल डॉक्टर से भी उसका इलाज करवा दिया जाता है, क्योंकि वह अपने 2-3 दिन दूसरे शहर चली गई। जो घर संभालेगा? घर के नाती पोतों को कौन देखेगा? जो मुकदमे चल रहे हैं उन्हें कौन डील करेगा? वह उसके बारे में सोचकर रोती, सबकी चिंता करती, लेकिन कोई उसके बारे में कोई नहीं सोचता। उसे एक माँ है जो दरवाजे पर सबकर लौटने का इंतज़ार करती। ये तीनों कहानियाँ ना जाने कितनी औरतों की ज़िंदगी से मैच होती है। एक हाउसवाइफ सुबह से लेकर रात तक घर के लिए कितने काम करती है, आपको क्या पता लगता है? एक माँ पत्नी की सैलरी कितनी होनी चाहिए? उन्हें समाज में वो दर्जा दिया जाना चाहिए जो एक वर्किंग वूमेन को दिया जाता है। हाउसवाइफ की वैल्यू आपको इसमें कैसी लगी और हमारी रेसिपी स्टोरी आपको कैसी लगी?